एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा स्थानांतरण की प्रतिशत को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी नीचे, पारिस्थितिक दक्षता, पारिस्थितिक पिरामिड या फिर पारिस्थितिक उत्पादकता। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पारिस्थितिक उत्पादकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है? आँख, नाक, कान या फिर बाल। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु किसका यूज नहीं किया जाता है? आँख का, नाक का, कान का या फिर बाल का। यह क्या है? कान है। कान के आधार पर आप वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं मानव की प्रजाति का। आँख, नाक और बाल के आधार पर आप वर्गीकरण कर सकते हैं। विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर, 900 मीटर, 950 मीटर या फिर 925 मीटर। थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई विश्व में पूछा गया है, कितनी है? तो यह है 840 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अपक्षय की प्रक्रिया का क्या बताती है? अपक्षय की प्रक्रिया क्या बताती है? घाटियों का पार्श्विक विस्तार, महाद्वीपीय शेल्फ का फैलाव, सेल सामग्री का खंडित होना या फिर सेल प्लेटफॉर्म का निर्माण। किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं सेल सामग्री का खंडित होना। सी ऑप्शन सही है। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा क्या कहलाता है? डाइक, सील, लैपोलिथ या फिर वैथोलिथ। तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? हर्सिनियन, कैलिडोनियन, चर्नियन या फिर अल्पाइन। हर्सिनियन, चर्नियन, अल्पाइन या फिर कैलिडोनियन। चर्नियन, हर्सिनियन, कैलिडोनियन या फिर अल्पाइन। या डी है चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन या फिर अल्पाइन। तो कौन सा क्रम है? यह है चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। डी ऑप्शन सही है। महासागरीय जल में लवणता वहाँ अधिक होगी जहाँ वर्षण या फिर वाष्पीकरण से अधिक हो, वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो, वर्षण वाष्पीकरण के बराबर हो या फिर डी है समुद्र में सतही प्रवाह अधिक आता हो। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा है जो उन जगहों को जोड़ती है जहाँ पर समान होता है क्या? वायुमंडलीय दाब, सूर्यताप, वर्षा या फिर तापमान। तो किसको जोड़ती है? जहाँ पे क्या होता है? वायुमंडलीय दाब होता है ज़्यादा, सूर्यताप होता है, वर्षा होता है या फिर तापमान होता है। क्या हो जाएगा? तापमान। डी ऑप्शन सही है। ध्रुवों की ओर टोपोपाज की ऊंचाई कितनी? ऊंचाई क्या करती है? बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है या फिर एक बिंदु पर अस्थिर रहती है। ध्रुवों की ओर ट्रोपोपाज की ऊंचाई क्या होती है? तो ये घटती है। सी ऑप्शन सही है। सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया उत्सर्जक और एक तरफ दिया उत्सर्जित तत्व। क्षयमान पादप से क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड उत्सर्जित होता है, यानी कि क्षयमान पादप हाइड्रोजन सल्फाइड। ए का 3। ज्वालामुखी से क्या होता है? सल्फर ऑक्साइड। बी का 4। महासागर से क्या होता है? लवण स्प्रे। सी का 2। वनाग्नि से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ए का 3, बी का 4। ए का 3, बी का 4 किस में दिया है? ए का 3, बी का 4 और सी का 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी ही सही है। सबसे छोटे दांत किस मानव प्रजाति का गुण है? निग्रोइड, मंगोलाइड, काकेसाइड या फिर ऑस्ट्रेलाइड। किसका है? किसका गुण है ये? सबसे छोटे दांत किसका गुण है? यह गुण है मंगोलाइड का। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? और स्थिति एक तरफ दिया स्थिति और एक तरफ दिया जनजाति। भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र, घास के मैदान, पर्वतीय क्षेत्र या फिर मानसून प्रदेश। पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र है इसमें पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति पाई जाती है। घास के मैदान क्षेत्र में मसाई और किर्गिज पाए जाते हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में एल्यूत नहीं। एल्यूत कहाँ की जाती है? एल्यूत जो है उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। तो सी वाला गलत है, बाकी ए, बी और डी करेक्ट है। मानसून प्रदेश में गोंड और संथाल पाए जाते हैं। चलिए, आइसोम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? वोल्गा नदी, वोल्टा नदी, नील नदी या फिर नाइजर नदी। किस पर बना है? यह बना है
वोल्टा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र है? उष्णकटिबंधीय में, शीतकटिबंधीय क्षेत्र में, शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, या फिर मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में? तो कहाँ पर है? यह है आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है, जहाँ अपक्षालन यानी कि लेटिजाइजेशन एक प्रभावी प्रक्रम है। वर्षा ऋतु के दौरान मूसलाधार वर्षा निच्छालन को प्रेरित करती है। निच्छालन को बोलते हैं लीचिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। कोंकण रेलवे किस राज्य में से नहीं गुजरता है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो कहाँ से नहीं गुजरता है? यह नहीं गुजरता है केरल से। बी ऑप्शन करेक्ट है। कहाँ से गुजरता है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से गुजरती है, केरल से नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? थारू टर्की, सेमांग यमन, मसाई पूर्वी अफ्रीका या फिर बद्दू मलेशिया? तो थारू कहाँ पाए जाते हैं? थारू पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में यानी कि भारत में। पहला वाला गलत हो गया। सेमांग पाए जाते हैं मलेशिया में, ये भी गलत है। मसाई पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका में, ये सही है। और बद्दू कहाँ पाए जाते हैं? बद्दू पाए जाते हैं अरब प्रायद्वीप यानी कि यमन तथा अरब में। तो ये सी वाला करेक्ट है, बाकी तीनों के तीनों सही गलत हैं। सूची ए को फिर से मिलाना, एक तरफ दिया जनजाति और दूसरी तरफ दिया उसके क्षेत्र। पिग्मी कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कांगो में। मसाई अभी भी हमने देखा है कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका या फिर मध्य अफ्रीका। मसाई पाया जाता है केन्या और तंजानिया में। और टूटसिस पाए जाते हैं मध्य अफ्रीका में। और बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में। ए का 2, बी का 3, सी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ आनुमानिक है? अध्यारोपित अपवाह, बार बार आने वाले बड़े भूकंप, स्क्रैप के साथ चिन्हित वास्तविक भ्रंश तल, चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप से के बीच कमजोर सहसंबंध। क्या है? यह है चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप से के बीच कमजोर सहसंबंध। दैट इज डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित चट्टानों में कौन रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? संगमरमर, सिस्ट, नीस या फिर ग्रेनाइट? कौन सा नहीं है? यह जो है ग्रेनाइट नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, आई होप आपको